इस सरकार ने कुछ गलत फैसले लिए हैं, आगे ऐसे फैसले नहीं हो, इसके लिए हम राष्ट्र हित में वोट देंगे और बीजेपी को जिताएंगे। मतलब राष्ट्र हित में वोट करेंगे और बीजेपी को वोट देंगे जी। राष्ट्र क्या लगता इस बार पूरा का पूरा मतदान राष्ट्र हित में होगा। है? आप तो काफी युवा है, आपका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ गया है? नहीं, अभी नहीं है, नहीं जुड़ा। लेकिन बीजेपी जीतेगी इतना भरोसा है पूरा। अच्छा, आपको क्या लगता है सर? दिया कुमारी कमल ही खिलेगा। कमल ही खिलेगा। कि यदि गहलोत सरकार की 5 साल की बात करें तो 10 में से आप कितना नंबर देना चाहेंगे? जय हिंद, मैं मणिकांत गरेरी और आप देख रहे हैं आज का भारत। आज विद्यानगर विधानसभा के वार्ड नंबर 24 में है और ग्राउंड रिपोर्ट जैसे कि आप देख ही रहे लगातार इस चैनल पर कि मैं ग्राउंड में जा कर के और जनता की राय आपको दिखा रहा हूँ कि क्या एक्चुअल में क्या चल रहा है, रियलिटी क्या है, क्या कह रही है जनता कि बीजेपी या कांग्रेस या कोई अन्य दल। क्योंकि ज़्यादातर टक्कर जो यहाँ पे माना जा रहा है बीजेपी और कांग्रेस से है। सीताराम अग्रवाल जी दूसरी बार खड़े हुए, पिछली बार वो हार गए थे, सीट नहीं निकाल पाए थे। और इस बार बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी जो लगातार जीत रहे थे नरपत सिंह जी, उनको रिप्लेस करके जयपुर से दिया कुमारी जी को उतारा है, जो पिछली बार राजसमंद से सांसद भी अभी वर्तमान में। तो जनता से ही जानेंगे कि क्या राय है इस बार, किस तरफ मूव करेंगे वो लोग, बीजेपी या कांग्रेस या कोई अन्य दल। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रविंद्र है। जैसा कि आपको पता है, पूर्व में सवाई माधोपुर से ये विधायक रही और राजसमंद से ये सांसद रही और अब पार्टी ने उनको विद्याधर विधानसभा में प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। तो मेरा तो यही मानना है कि विद्याधर विधानसभा क्षेत्रवासियों के लिए ये बहुत ही शुभ दिन है और एक अच्छा विषय है कि एक ऐसा सेवाभावी और एक विकास का जो चेहरा है वो हमारे विधानसभा के मिलेगा। और विधानसभा में जो काम अभी तक नहीं हुए हैं उनमें भी अब 4 चांद लगेंगे। विधानसभा का जो काम बाकी रहा है, पेंडिंग रहा है, वो काम अब श्रीमती दिया कुमारी जी करेंगी। तो आपको दिया कुमारी जी पर पूरा भरोसा है कि वो आएंगी तो निश्चित अच्छा काम करेगी? हाँ, हमें जैसा कि उनका पूरा मिला है, सवाई माधोपुर की जनता भी और राजसमंद की जो जनता भी है, उनका फीडबैक भी हमें मिला है, उनका भी अच्छा काम रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर भी विद्याधर विधानसभा है, ये भी अब विकास के नए आयामों को छुएगी। सर, आपसे जानेंगे कि आप किस विचार की तरफ जाएंगे, बीजेपी या कांग्रेस, दिया कुमारी या सीताराम अग्रवाल जी? हमारी तरफ से यहाँ हमारे दिया कुमारी आएगी, बीजेपी गवर्नमेंट ही बनेगी, सारा काम है ये सब सुचारू रूप रहेगा, सारा सेवक है। आपको क्या लगता है सर, इस बार कौन, दिया कुमारी या सीताराम अग्रवाल जी? दिया कुमारी बीजेपी। दिया कुमारी बीजेपी। ऐसी क्या वजह है कि दिया कुमारी बीजेपी सब लोग बोल रहे हैं? नहीं, अच्छा काम करेगी, आएगी, नया है, जोश है, सब कुछ जुनून है और यहाँ बीजेपी का गढ़ रहा है ये शुरू से ही, तो इसलिए बीजेपी आने के पूरे चांस है। सर, आपसे जानेंगे कि आपका क्या कहना है, दिया कुमारी या सीताराम अग्रवाल जी? दिया कुमारी। कोई खास वजह दिया कुमारी? तो अभी तारीफ सुन रहे हैं हम, आप दो जगह राजसमंद से वहाँ से। आप आसपास क्या माहौल देखते हैं विद्यानगर में अपने आसपास? ये तो बीजेपी का गढ़ है, वैसे बीजेपी। आप तो काफी युवा है, आपका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ गया है? नहीं, अभी नहीं है, नहीं जुड़ा। लेकिन बीजेपी जीतेगी इतना भरोसा है पूरा। अच्छा, चलिए। आपको क्या लगता है सर? दिया कुमारी जी आएगी बीजेपी की तरफ से, क्योंकि ये पुराना बीजेपी का गढ़ रहा है, तो इस बार भी बीजेपी विजय होगी। आपको क्या लगता है सर? दिया कुमारी बीजेपी। आपको क्या लगता है सर? दिया कुमारी कमल ही खिलेगा। कमल ही खिलेगा। आपको क्या लगता है सर? विद्यानगर में कौन? विद्याधर नगर में क्या है कि दोनों की टक्कर होगी, वैसे कह नहीं सकते। वैसे अशोक गहलोत जी ने अच्छा शासन किया है, 5 साल कांग्रेस का शासन बढ़िया रहा है, इसलिए जनता विकास पर वोट देगी। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतने लोग हैं, मेजोरिटी जो है लगभग 10 में से 9 लोग यही कह रही है कि बीजेपी और दिया कुमारी जी। एक दिया कुमारी जी का जो चेहरा है उस पर भी काफ़ी लोग बात कर रहे हैं खुल के कि दिया कुमारी पार्टी को एक बार अपन साइड में कर देते हैं, तो दिया कुमारी बीजेपी की तरफ से, लेकिन सब लोग दिया कुमारी का नाम लेकर के बोल रहे हैं कि दिया कुमारी कहीं ना कहीं चेहरा इस बार प्रभाव छोड़ रहा है इस विधानसभा में। लेकिन एक अंकल जी भी मिले हैं, वो बोल रहे हैं कि नहीं, टक्कर रहेगी और गहलोत सरकार ने भी अच्छा काम किया है। गहलोत सरकार के कुछ अच्छे काम के बारे में जानना चाहेंगे? गहलोत सरकार का सबसे बड़ा जो है वो चिरंजीवी योजना, मतलब एक आम जो गरीब था तबके के लोग हैं वो इसको बहुत पसंद करते हैं, उनका इलाज बड़ा सुलभ होता है। आप मतलब संतुष्ट हैं उनके सरकार से? बिल्कुल 100% संतुष्ट। सर, आप गहलोत जी के 5 साल के कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं? संतुष्ट कहाँ से, वो कभी तो पेपर लीक हो गए, कभी घोटाले हो गए, कभी मर्डर हो गए, सिर काट के ले गए, कहाँ से होंगे, सुनते हैं तो बहुत होता ही है।
आप गहलोत जी का जो 5 साल का कार्यकाल रहा है, गहलोत जी ने काफ़ी दावे भी किए हैं कि मैंने बहुत सारी योजनाएं भी लाई है आम जन के लिए, तो क्या कहना है इस पर? ये इतनी सारी योजनाएं, फायदा कुछ मिल जाएगा ना अभी तक। हॉस्पिटल में जावा तो वो करके ले लेंगे पैसा। एक क्वेश्चन और कि यदि गहलोत सरकार की 5 साल की बात करें तो 10 में से आप कितना नंबर देना चाहेंगे? 3 नंबर। 3 नंबर, मतलब बिल्कुल संतुष्ट नहीं है आप। नहीं। वही क्वेश्चन है सर, आप गहलोत सरकार के कार्यकाल से कितना खुश है? मैं तो नाखुश हूँ साहब उससे। बिल्कुल ही नहीं। 10 में से नंबर कितना मिलेगा आपकी तरफ से? 10 में से मेरे तो 0 है उनका। बिल्कुल ही नाखुश दिख रहे मेरे हैं। तो RS के चक्कर के अंदर हो गए, पेपर लीक कर दिए सारे। ऐसा क्या है सर? और मतलब क्या देखते हैं कि बिल्कुल आप 0 नंबर दे रहे हैं गहलोत जी को? साहब उन्होंने छोटे छोटे युवा बच्चों की जिंदगियां खराब कर दी, बेचारे कोचिंगे कर करके सारा काम करे, रीट पेपर हो गए लीक। कुछ लोग तो गहलोत जी को विकास पुरुष भी कहते हैं। काय का विकास करे, लाल डायरी लेके घूमते थे तो आराम से लाल डायरी लेके घूमते थे। हाँ, क्या क्या लिखा हुआ था लाल डायरी? ये वो तो मेरे को दिखता नहीं है, कम दिखता है थोड़ा, और फिर मेरे को पढ़ी भी नहीं मैंने उसको। सर आपको क्या लगता है विद्यानगर में क्या माहौल देखते हैं, किसके पक्ष में आप? विद्याधर नगर में दिव्या कुमारी जी का माहौल है। दिव्या कुमारी जी। हाँ। ऐसी क्या बात है उस चेहरे में कि सब लोग दिव्या कुमारी जी बोल रहे हैं? दिव्या कुमारी हमारे अभी नया चेहरा आया है। वैसे पहले इससे पहले राजवी साहब थे और हमारे सीताराम जी ने बहुत काम ऐसे करवाया है। वैसे गहलोत जी का काम जो था विकास का वो बहुत अच्छा था, मगर उनके राज में भ्रष्टाचार बहुत था। गहलोत, आप ये कह रहे, बड़ा आरोप लगा रहे गहलोत जी के राज में बहुत भ्रष्टाचार था। हाँ, पेपर लीक होना ये सबसे बड़ा वो था। आपको क्या लगता है सर? आपके भाई साहब ने आरोप लगाया गहलोत जी के राज में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। देखो क्या कहना भ्रष्टाचार तो थोड़ा बहुत सभी में चलता है, बीजेपी में भी हुआ था, वसुंधरा की सरकार में चाहिए? ये भी। अपन मान के चले जनता की सरकार आएगी तो भ्रष्टाचार लेकिन- थोड़ा बहुत तो उनको छूट नहीं, देना चाहिए भ्रष्टाचार। वैसे आम जो पब्लिक है जो गहलोत के शासन से बिल्कुल संतुष्ट है, अच्छा शासन किया है। सर यहाँ के लोगों में तो देखो, संतुष्टि दिख नहीं रही है। नहीं। कितना संतुष्ट है आप गहलोत जी के कार्यकाल? देखिए, ये शहरी सीटों पर पार्टीगत मुद्दे ज़्यादा हावी होते हैं बजाय ग्राउंड लेवल के। और मैं जब पार्टी की बात करता हूं तो कांग्रेस पार्टी राजनीतिक पार्टी के रूप में छुपा हुआ एक आतंकवादी संगठन है। अरे सर, ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप कांग्रेस। आप देखिए, आज इजराइल हमास में जंग हो रही है। हमास एक आतंकवादी संगठन जिसने इजराइल पर अटैक किया, वहाँ की महिलाओं बच्चों को मारा, उसका समर्थन यहाँ की कांग्रेस पार्टी ने खुला समर्थन दिया। तो एक आतंकवादी संगठन को समर्थन एक आतंकवादी संगठन ही देता है। उसने फिलिस्तीन को नहीं, आतंकवादी संगठन को समर्थन दिया है। दूसरा, आप हमारे वैश्विक मुद्दों की जब मैं बात करता हूँ तो हमारे इंटरनेशनल रिलेशनशिप नाम की जो चीज़ है उस पर भी आप राहुल गांधी को बाहर जाके देखते हैं। हमारे देश की, हमारे आंतरिक राजनीतिक स्थिति कुछ भी हो, लेकिन बाहर जाके वो हमारे देश की जब बुराइयां करता है तो एक बिल्कुल संकीर्णता का उनका परिचय होता है। दूसरा, हमारे राजस्थान की बात करूँ तो हमारे राजस्थान में नववर्ष की जो रैलियाँ होती है उन पर पथराव होता है, सरेआम गले काटे जा रहे हैं। अभी रिसेंटली 4 दीवारी में झगड़ा एक समुदाय विशेष के लोग करते हैं, हिंदू समुदाय के व्यक्ति का मार दिया जाता है, उसको कुछ नहीं मिलता, और उनको एक रात में 50 लाख रुपए का चेक, एक सरकारी नौकरी और एक डेयरी बूथ उनको अलॉट हो जाता है। ये आप गहलोत ये सरकार पर तुष्टिकरण की राजनीति चरम पर है और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से यहाँ विफल रही है युवाओं को रोजगार देने में। पूरे पेपर रीट, मतलब यहाँ का कांग्रेस का जो अध्यक्ष है उसने उसकी कोचिंग चलाता है वो, और उसने कोचिंग में इतने बड़े घोटाले किए कि हर पेपर मतलब लीक हुए हैं और पूरी तरीके से बेचा उन्होंने। सर, आपसे जानना चाहेंगे, सीताराम अग्रवाल जी कह रहे हैं कि मैं विधायक नहीं रहते हुए भी 800 करोड़ रुपए का क्षेत्र में काम करवाया है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई उधर करवाया, हमारे तरफ काम कराया नहीं। अब हम तो 20 दफे जाके आए थे श्रीराम रोड के लिए, कराया नहीं हमारा काम। जेपी आपके इधर नहीं दिखा, वो 800 करोड़ में से कुछ भी नहीं मिला। हमारे लिए 0 है, काम ही नहीं कराया कुछ भी यहाँ तो हमारे तो। अब आपको क्या लगता है सर, 800 करोड़ रुपए का काम कराने का दावा कर रहे हैं सीताराम अग्रवाल जी, आपको क्या लगता है? अजय हमारे इधर कुछ नहीं कराए, उधर एक सेक्टर विद्याधर नगर की तरफ और 6 की तरफ कराया है, और एक बयानी गर्ल्स कॉलेज है अपने इधर, वहाँ पे रोड बनाया सिर्फ 60 फुट का, और कुछ नहीं है। उसके अंदर भी विधायक का कोटे से इनसे आया हुआ पैसा है, और पार्षद की इनकी है दिनेश आपको का। क्या लगता है, ये सिर्फ जुमलेबाजी है या क्या हकीकत नहीं है? ये हकीकत कुछ नहीं है, जुमलाबाजी इनकी नहीं, पर करके रखा इन्होंने बगड़ा कर। आपको क्या लगता है, 800 करोड़ रुपए का काम कराने का दावा कर रहे हैं अग्रवाल जी, सीताराम अग्रवाल जी, आपको क्या लगता है वो 800 करोड़ रुपए का काम हुआ है क्षेत्र में? नहीं, हमको तो नहीं दिख रहा कहीं पे। ये देखो आपके सामने है,
हमारी कॉलोनी की और कॉलोनी की मेन रोड की समस्या है। हमने खूब प्रयास किए हैं, 2-3 महीने पहले भी हमने लेटर दिए हैं, हमारा तो कोई रोड नहीं बना। सर आपसे बात करेंगे कि अग्रवाल साहब यहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट है। अग्रवाल साहब जो कांग्रेस से कैंडिडेट है, उन्होंने बोला है, अभी दावा किया है कि मैं क्षेत्र में विधायक नहीं रहते हुए भी 800 करोड़ रुपए का काम करवाया है। तो क्या लगता है आप किस तरह से? पैसे का आकलन मेरे को नहीं है, बाकी काम अच्छा करवाया है। तो क्या इस बार अग्रवाल समाज का वोट खींच पाएंगे अग्रवाल साहब? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप सहमत हैं उनसे? बिल्कुल बिल्कुल मतलब आप क्या देखते हैं विद्यानगर में कौन किसकी ज़्यादा भारी वो है? विद्याधर नगर से तो दिया कुमारी की है वैसे। विद्यानगर से दिया कुमारी जी आएंगी, ये आप कह रहे हैं अग्रवाल साहब कह रहे हैं। विद्यानगर विधानसभा से तो अग्रवाल साहब आप तो उधर की तरफ जा रहे हैं, तो दिया कुमारी के जा रहे हैं, वहाँ जोर ज़्यादा है बीजेपी का, इधर गढ़ है बीजेपी का ये। इस तो आप वजह देख सकते हैं कि ये एक अग्रवाल साहब है और ये भी कह रहे हैं कि वोट मेरा जाएगा अग्रवाल साहब को, सीताराम अग्रवाल जी को, लेकिन दिया कुमारी ही जीतेगी। सही बात है? हाँ, दिया कुमारी। आपको ये लग रहा है कि यहाँ से दिया हाँ, कुमारी जीतेगी? विद्याधर नगर विधानसभा से तो दिया कुमारी जी आएगा। चलिए सर, कितना सहमत है इस बार? 100% सहमत हूँ इससे। इस बार राजस्थान में आप लोग क्या देख रहे हैं, परिवर्तन या गहलोत सरकार जो दावा कर रहे हैं कि मैं सरकार रिपीट करा रहा हूँ, आपका क्या कहना है इस पर? सरकार बिल्कुल रिपीट नहीं कर रही, सरकार बुरी तरीके से हार रही है, अपने किए गए कर्मों के आधार पर सरकार आ रही है और इस बार बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ सरकार बना रही है। ऐसी क्या वजह रही कि पिछली बार काफ़ी अच्छी सीट लिए करके कांग्रेस वापसी की और इस बार जो है आप बहुत सारे लोग जो है तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो हिंदू वोटर हैं वो कांग्रेस से कहीं ना कहीं पीछे हटते जा रहे हैं क्या? नहीं, देखिए बहुत अच्छी सीटें नहीं, बिल्कुल 100-101 सीटें आई थी और बॉर्डर लाइन पर ही सरकार बनी थी और मात्र 2.5 लाख वोटों का फर्क था। तो 2.5 लाख वोटों को पाटने में कोई बड़ा समय लगता नहीं है। अगर बात करें विद्याधर नगर की तो सबसे डेवलप एरिया माना जाता है जयपुर में, जहाँ तक जितनी भी आधारभूत सुविधाएं हैं वो पहले से विद्यमान है यहाँ पे। तो और कौन सी समस्या ऐसी है जो इन 5 साल में उसकी पूर्ति नहीं हो पाई? देखो, ये पानी की ज़्यादा समस्या है विद्यानगर क्षेत्र में, पानी की मेन समस्या है यहाँ। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बात पे? आप ये यहाँ की रोड देख लो, टूटी पड़ी है सारी। चलिए, एक लास्ट सवाल मेरा, सबसे एक ही सवाल होगा, जानने का प्रयास करेंगे कि दिया कुमारी यदि जीतती है तो उनका क्या भविष्य देखते हैं आप आगे कहाँ तक? दिया कुमार के भविष्य है कि सीएम पद के लिए भी एक दावेदार मानते हैं अभी, तो वो तो उनकी जीत के ऊपर डिपेंड करेगा, वो उसी हिसाब से उनका रहेगा। और राष्ट्र हित में वोट डाले, मेरी तो यही सुझाव है सभी को, यहाँ पे कोई कांग्रेस का बैठा हो या कोई भी हो, तो राष्ट्र हित में वोट दे। आज भी अपने जो राजस्थान का अपने देखा कन्हैया कुमार जैसे मुद्दे और अपने बालाजी का गेट तोड़ दिया, कई मुद्दे ऐसे जिसके अंदर सनातन के ऊपर इस सरकार ने कुछ गलत फैसले लिए हैं। आगे ऐसे फैसले नहीं हो, इसके लिए हम राष्ट्र हित में वोट देंगे और बीजेपी को जिताएंगे। मतलब राष्ट्र हित में वोट करेंगे और बीजेपी को वोट देंगे जी। राष्ट्र क्या लगता? इस बार पूरा का पूरा मतदान राष्ट्र हित में होगा और अभी मतदाता परिष्कार करके एक अभियान भी चल रहा है, उसमें हमारी कॉलोनी ने पूरा निर्णय लिया है कि इस बार 100% मतदान होगा और 100% पूरा का पूरा इस बार राष्ट्र हित में मतदान होगा और पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान होगा। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम जानेंगे? दयाल सिंह। विद्याधर नगर में आप क्या देखते हैं, बीजेपी या कांग्रेस? एक तरफ बीजेपी से दिया कुमारी जी है और कांग्रेस से सीताराम अग्रवाल जी है, तो आपका ओपिनियन क्या है? विद्यानगर में तो देखिए बीजेपी का ही है सब ज़्यादातर, और बीजेपी की आज तक आती आई है। और अब दया कुमारी जी आने से तो और भी ज़्यादा माहौल बन गया है कि बीजेपी की अच्छी, मतलब। तो सर, दिया कुमारी जी के आने से और भी माहौल ज़्यादा बन गया है, तो ऐसी क्या वजह है दिया कुमारी जी को लेकर? इसकी इनकी जो पीछे की प्रशंसा सुनाई में आ रही है वो अच्छी आ रही है, कार्यकर्ता है अच्छी, मतलब काम कर रही है, लोगों की सुनवाई कर रही है, आगे उम्मीद है। तो आपने ये सुना है कि वो जहाँ भी रही है अभी सांसद, वहाँ का कार्यकाल अच्छा रहा है? अच्छा कार्यकाल रहा है, ऐसा सुना है, इसी वजह से यहाँ का माहौल। सर, दिया कुमारी जी को लेकर आप क्या भविष्य देखते हैं, आगे कहाँ तक देखते हैं आप उनको? आगे तुम ये तो देख रहे हैं कि भाई आगे अच्छा काम करेगी तो अच्छा है, प्रमोशन होगा, सीएम बनेगी और पब्लिक जो है वो और इनके साथ लगेगी। अच्छा, राजस्थान में आप क्या देख रहे हैं सर इस बार? आप तो काफ़ी अनुभवी है, काफ़ी चुनाव आपने देखे होंगे राजस्थान में, तो इस बार क्या लग रहा है आपको कि सरकार, गहलोत सरकार रिपीट होगी या परिवर्तन होगा? देखो सर, मुझे तो संभावना नहीं लगती है रिपीट होने की। नहीं लगती, तो मतलब आप परिवर्तन देख रहे हैं? परिवर्तन होगा।
तो आपने देखा कि यहाँ पे हमने काफ़ी लोगों से, जनता से राय जानने की कोशिश की। यहाँ तो आप ज़्यादातर जो मेजॉरिटी है वो बीजेपी और दिया कुमारी जी के सपोर्ट में ही है। कुछ लोग अग्रवाल साहब की भी बात कर रहे हैं, हालांकि ये भी कह रहे हैं कि अग्रवाल साहब नहीं होते हुए भी विधायक काफ़ी अच्छा काम करवाया है, और गहलोत जी के काम से भी कुछ लोग खुश हैं और कुछ लोग बिल्कुल खुश नहीं। वो तो हमेशा देखने को मिलता ही है कि एक पक्ष जो हमेशा मौजूदा सरकार से नाराज़गी व्यक्त करते हैं और एक पक्ष जो हमेशा सपोर्ट में रहते हैं। अब आगे क्या होगा वो हम 3 दिसंबर को सब लोग देखेंगे। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज का भारत। अभी के लिए इतना है, धन्यवाद।